जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर आइए। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक पत्र में आया है, सुन लीजिए, बड़ा सुंदर संवाद है। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो जलाशय पर आकर अगर दीप दान करेगा,
अगर एक दिया भी किसी ने जलाशय के किनारे पर लगा दिया तो वो जो 3 दिन का पुण्य तुम्हारे खाते में है उसको 1000 गुना कर कर आपको वापिस उसी के खाते में देना पड़ेगा। आपको वापिस उसे प्रदान करना पड़ेगा। हिंदू धर्म की रीति है। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं बहुत सावधानी से सुनना। धनतेरस पर दिए लगाए, रूप चौदस पे दिए लगाए, दीपावली पर दिए लगाए, खूब लक्ष्मी जी का पूजन करा, खूब आनंद करा, खूब भजन करा, खूब कीर्तन किया, वो तुम्हारे खाते में नहीं आया। ये खाते में कब आएगा? जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप किसी नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, जो भी आपके पास में है, जो भी आपके नजदीक में है, उसके घाट पर जाकर अगर आप दीपदान करोगे, एक दिया भी अगर आपने लगा दिया तो वो पुण्य आपके खाते में आ जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाया गया दीपदान, किया गया दीपदान घर में संपदा की कमी नहीं आने देता। ये उसी में का जैसे कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ के नीचे लगाया गया घी का दिया, चौमुखी 4 बत्ती का दिया, जो आंवले के पेड़ के नीचे कार्तिक के प्रथम दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो आंवले के पेड़ के नीचे चौमुखी दिया 4 बत्ती का लगाता है, उसके घर में संपदा की कभी कमी नहीं होती महाराज। लक्ष्मी कभी कम नहीं होती, लक्ष्मी घटती ही नहीं। तो यहां जो पुण्य है, इसलिए शास्त्र कहता है, इसलिए शिव महापुराण कर रही है कि शंकासुर को जो मारा गया वो पूर्णिमा के दिन नहीं मारा। शंकासुर को जो मारा वो कार्तिक की पूर्णिमा को नहीं मारा। चातुर्मास जो समाप्त हो रहा है उस समाप्त के 1 दिन पहले, 14 के दिन, 1 दिन शंकासुर का संहार। क्योंकि अगर ये पूर्णिमा तक रुक गया तो इसको पुण्य फिर मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां भी जलाशय हो उस तट पर जाकर दीप लगाएगा तो उसने जो 3 दिन दान करा है उसका पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। लोग इसको देव दीपावली कहते हैं क्योंकि वो पुण्य लक्ष्मी जी चुरा कर लाई थी और इतनी दीप उत्सव मनाया गया था लक्ष्मी जी के लिए कि वाह रे लक्ष्मी वाह, तूने जगत का कल्याण कर, तूने जगत का उद्धार कर दिया। इसलिए दीपावली से ज्यादा महत्व देव दीपावली का, कार्तिक पूर्णिमा का। धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली पे तुमने कितनी भी पूजन करी हो, कितना भी दिया लगाया, पर उसका जो पुण्य है तुम्हें मिलेगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेगा, जब तुम दीप दान करने किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, तालाब पर पहुंचोगे। वहां नहीं जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, वहां नहीं जाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे, पर वहां दिया दान होना चाहिए। और कई लोगों का नियम है साहब, आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करते, दीप दान। पर दीप दान का भी लोगों ने गलत एक तरीका निकाल लिया महाराज। दीपदान का भी गलत तरीका निकाला। दीपदान कहां होता है? नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, कुआं, जहां पानी होता है उसके घाट पर लोग दिया दान कैसा करते हैं? सारी फुलझड़ी, फटाका, मिठाई का डब्बा, इनका जो खाली खाली डब्बा बच जाता है खुद तो खा जाती, और जो बचा हुआ खाली डब्बा होता है उसको इकट्ठा कर करके रख लेती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, भाइयों बहनों, कैसे हो? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो इस कथा के माध्यम से गुरुदेव जी ने बताया है कि मंगलवार के दिन हमें यह उपाय करना होगा। तो इस उपाय को करने के लिए हमें एक धतूरा चाहिए। और यह उपाय कौन कर लेगा? मतलब ऐसे व्यक्ति यह उपाय करेंगे जिनकी या तो शादी नहीं हो रही है, या फिर उसको नौकरी नहीं लग रही है, या उसके बिजनेस में घाटा आ रहा है। तो इस तरह से उन लोग ये उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें एक धतूरा लेके शिव जी के मंदिर जाना है, 1 लोटा जल लेना है, और जो धतूरा लिया है उस धतूरे को फोड़ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और जिस भी
कामना लेकर, मान लो आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह की कामना करते हुए हमें शिवलिंग के ऊपर धतूरे के अंदर का जो फल होता है वो समर्पित करना है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी का भाव मन में लेकर उस धतूरे के फल को शिवलिंग पे समर्पित करना है और ऊपर से एक लोटा जल चढ़ाना है। तो इस तरह के उपाय करने से भोले बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आपको नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी भी जल्दी लग जाएगी। इस तरह से बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और ये उपाय आपको करना है मंगलवार के दिन। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।